उसने इरादा किया कि अब भी अगर लड़की पैदा होगी ना तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। फरिश्ते उसको लेकर इस दरवाजे की तरफ चल दिए। अब उस पर घबराहट तारी हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, तारीख़ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि एक शख्स के यहाँ बेटियां ही बेटियां पैदा होती थी। जब भी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती उसकी उम्मीद होती कि भाई एक पहले बेटी है, अब बेटा होगा, फिर बेटी पैदा हो जाती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। लो जी, करते करते यके बाद दीगरे उसके यहाँ 6 बेटियां पैदा हुई। और फिर अल्लाह ताला की मर्जी, उसकी बीवी के यहाँ फिर वलादत मुतवक्का थी। अब वो ये डर रहा था कि कहीं फिर लड़की पैदा ना हो जाए। शैतान जो है ना, वैसे मौके पर वो आन शान को आके बहकाता है। शैतान भी आ गया उसके पास, उसे आके उसको बकाया और देखा, देख ये जो औरत है ना ये ठीक नहीं है, ये इसके यहाँ बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं। उसने इरादा किया कि अब भी अगर लड़की पैदा होगी ना तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। अब नाज़रीन किराम, ये हमारे माशरे की एक रीत है। उसके अंदर आम सी ये बात है, हम सुनने में आते हैं कि जी वो फलाना बड़ा मस्कीन है, वो बेचारी, वो बेचारा, उसके यहाँ बेटियाँ बेटियाँ। भाई बात यह है, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला की शान है, जिसको चाहे बेटियाँ दे, जिसको चाहे बेटा दे। अब इसमें औरत का क्या कसूर है? तो जी रात को वो सोता है तो उसने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। और ख्वाब ये था कि उसने देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। अब उसके गुनाह तो बहुत ज्यादा हैं, जिसके सबब उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। और फरिश्ते ने क्या किया, उसको पकड़ा और जहन्नम की तरफ ले गए। फरिश्ते जिस वक्त उसको लेके जहन्नम के पहले दरवाजे पर गए तो देखा वहां पर एक बेटी खड़ी है जिसने उसे जहन्नम में जाने से रोक दिया। फरिश्ते उसको लेकर दूसरे दरवाजे पर चले गए। वहां उसकी दूसरी बेटी खड़ी थी जो उसके लिए आड़ बन गई। अब फरिश्ते उसको लेकर तीसरे दरवाजे पर चले गए। वहां तीसरी लड़की खड़ी थी, रुकावट बन जाती है। और नाज़रीन इकराम, इस तरह फरिश्ते उस आदमी को जिस दरवाजे पर भी लेके जाते वहां उसकी बेटी खड़ी होती जो उसके दिफा करती, जहन्नम में जाने से रोक देती। फरिश्ते इस आदमी को जहन्नम के 6 दरवाजों पर लेके गए, लेकिन हर दरवाजे पर कोई ना कोई बेटी रुकावट बनती चली गई। 7वां दरवाजा बाकी रह गया है। फरिश्ते उसको लेकर इस दरवाजे की तरफ चल दिए। अब उस पर घबराहट तारी हो गई कि इस दरवाजे पर मेरे लिए कौन रुकावट बनेगा। अब उसको मालूम हो गया कि जो मैंने नीयत की थी वो गलत थी, शैतान के बहकावे में आ गया था। इंतहाई परेशानी, खौफ और दहशत के आलम में उसकी आंख खुल चुकी थी। जैसे उसकी आंख खुली ना तो ख्वाब तो वो देख रहा था। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अपने हाथों को बुलंद कर लिया, दुआ करता है, कहता है अल्लाह मरज़ुक़ना साबिया, ऐ अल्लाह हमें 7वीं बेटी अता फरमाना। तो मेरे अजीजों, जिन लोगों का ये तसव्वुर है कि बेटी पैदा हुई है और फिर वो अपनी बीवियों के ऊपर नाराज होते हैं, उनको ताने देते हैं, बाज़ का जो सास होती है वो जली कटी। मेरे अजीजों, इसमें बीवियों का तो कोई अमल दखल नहीं है। मियाँ बीवी तो सिर्फ एक जरिया है। औलाद देने वाली कौन हस्ती है? औलाद देने वाली हस्ती सिर्फ और सिर्फ एक है और वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वो जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है लड़कियां लड़के मिलाकर दे देता है और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। मोमिन का किरदार क्या है? मोमिन का किरदार अजीजों ये है कि अल्लाह की कज़ा और कदर के ऊपर राजी हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह शूरा के अंदर इरशाद फरमाया कि लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़कूर। आसमानों और जमीन की बादशाही किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या फिर लड़कियां मिला जुला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है।
اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔